नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। 8 नंबर से करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले 7 नंबर तक कर लिए थे। तो आप लोग अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखिए, मेरे साथ आप भी लिखते जाइएगा, ताकि पता है आपको पता भी नहीं चलेगा और ना आपका नोट्स बन जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की। तो 8 नंबर में क्वेश्चन आप लोग अपना देख लीजिएगा। क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा था, तवारीख के लेखक तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में मतलब पूछ रहा था ना उसमें, क्या आपको लगता है कि तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में बताते होंगे हैं, तो बताते थे। तो हमको उत्तर लिखना है। मुझे लगता है कि तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में मुझे लगता है, अच्छा यहाँ छूट गया, ये डाल दीजिएगा आप लोग। मुझे लगता है, मैं लिखती हूँ, मुझे लगता है कि तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में आम जनता के जीवन के बारे में मुझे लगता है कि तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते होंगे कोई जानकारी नहीं देते होंगे क्योंकि नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, वे शहर में रहते थे। गांव में बहुत मतलब कि कम ही रहते थे। गांव में मतलब कि गांव में मैं लिख देती हूँ, गांव में बहुत कम ही रहते थे। गांव में कभी कभी रहते थे, फिर गांव में बहुत कम ही रहते थे। गांव में बहुत कम ही रहते थे। मैं शायद ही कभी गांव में रहते होंगे, ऐसे लिख सकते हैं। फिर शायद ही कभी गांव में रहते होंगे, फिर गांव में बहुत कम ही रहते थे। ये लिखिए, अच्छा लग रहा है। चलिए, अब दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, वे अक्सर अपनी इतिहास सुल्तानों के लिए लिखा करते थे। ताकि उन्हें इनाम मिल सके अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है। एक मिनट, इसी में तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए लिखा करते थे ताकि उन्हें इनाम मिल सके। और वे मुख्यतः, अगर हम कहें ना, तो युद्ध सब के बारे में, तो वे मुख्यतः युद्ध शासक युद्ध दरबार और दरबार की बातें लिखा करते थे।
थे, लिखा करते थे। चलिए तो यहाँ तक हो गया। ये वाला आंसर आपका कंप्लीट होता है 8 नंबर का। अब जो है हम कराएंगे कितने नंबर का, तो 9 नंबर का। 9 नंबर में आपका क्वेश्चन कह रहा था कि 9 नंबर में जैसे कि आपका क्वेश्चन था, आप लोग अपना क्वेश्चन देखिएगा। 9 नंबर में कह रहा था कि दिल्ली सल्तनत की रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास की रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। और आगे कह रहा था कि आपको लगता है कि आज के समय में महिला नेताओं को मतलब कि ज़्यादा मतलब कि ऐसे क्वेश्चन था कुछ, आप लोग देख लीजिएगा, मैं लिखती हूँ आंसर। क्या थी, क्या कहते हैं, हाँ इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। उसके बाद मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का ही मैं लिख रही हूँ, आप लोग देखिए क्वेश्चन। हाँ मुझे लगता है कि, बट क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, आंसर लिख रही हूँ। हाँ मुझे लगता है कि आज के समय में महिला नेताओं को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, महिला नेताओं को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, ज़्यादा स्वीकार किया जाता है क्योंकि ज़्यादा स्वीकार किया जाता है क्योंकि अभी के समय की जो स्थिति है ना बहुत बदल गई है। क्योंकि अभी के समय की स्थिति बहुत बदल गई है। अभी के समय की स्थिति बहुत बदल गई है। बहुत बदल गई है। अभी के समय की स्थिति बहुत बदल गई है। अभी के समय की स्थिति बहुत बदल गई है। अब महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस आदि हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही है। आदि हर क्षेत्र के नेतृत्व कर रही है। आदि हर क्षेत्र के नेतृत्व कर रही है। आदि हर क्षेत्र के नेतृत्व कर रही है। और उन्हें स्वीकार भी किया जाता है। और उन्हें स्वीकार भी किया जाता
हैं। हालांकि 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 अभी भी हालांकि अभी भी हालांकि अभी भी हालांकि अभी भी बहुत जगहों पर, हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर, बहुत तो नहीं कह सकते हैं ना, कुछ जगहों पर, हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर लैंगिक भेदभाव बना हुआ है हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर लैंगिक भेदभाव बना हुआ है, लेकिन रजिया के समय से अभी ज़्यादा समानता और स्वीकार्यता है। लेकिन रजिया के समय की तुलना में यहाँ की लिखे तो ज़्यादा मुझे लग रहा है बेहतर होगा, क्योंकि रजिया के समय की तुलना में ज़्यादा समानता और स्वीकार्यता है। महिला नेताओं को ज़्यादा समानता और स्वीकार्यता, मतलब वही लिखे ना, रजिया के समय की तुलना में ज़्यादा समानता और स्वीकार्यता है, ज़्यादा समानता और स्वीकार्यता है। चलिए, तो 9 नंबर आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब 9 नंबर के बाद फिर अब हम लोग करेंगे 10 नंबर। देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर के बाद हम लोग करेंगे 10 नंबर। 10 नंबर में जो आपका क्वेश्चन है, 10 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था, आप लोग अपना क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर में ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना कि दिल्ली के सुल्तान है वो जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे। तो सुल्तान जंगलों को दिल्ली के सुल्तान जंगलों को इसलिए कटवा देना चाहते थे क्योंकि कुछ रीजन्स है, मैं लिखती हूँ नीचे। नंबर 1 पॉइंट, कृषि भूमि बढ़े, और कर अधिक वसूल हो। कृषि भूमि बढ़े जिससे कर अधिक वसूल हो। कृषि भूमि बढ़े और कर अधिक वसूल हो। कर अधिक वसूल हो। कृषि में बढ़े और कर अधिक वसूल हो, ये वाला। अब दूसरा पॉइंट, नए शहर और किले बनाए जा सके। नए शहर और किले बसाए जा सके। नए शहर और किले बसाए जा सके। नए शहर और किले बसाए जा सके। उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट, तो नए शहर और किले बसाए जा सके। तीसरा पॉइंट में कि जो शहर के रास्ते होते हैं ना, शहर के लिए रास्ता बनवाने के लिए क्या हो रहा है, चलो यहाँ फ्रेश से लिखते हैं। बनाने के लिए
बनाने के लिए। चलिए अब अभी के समय में क्या होता है ना, आज मैं लिखती हूँ आज के समय में, आज के समय, आज के समय, आज के समय में भी, आज भी, आज के समय में, आज के समय में भी, आज के समय में भी, आज के समय में भी, आज के समय में भी जंगल, आज के समय में भी जंगल, आज के समय में भी जंगल, जंगल, कृषि, उद्योग, सड़क, बस्तियाँ, सड़क बस्तियाँ, बांध, बांध आदि बनाने के लिए, बनाने के लिए, बनाने के लिए काटे जा रहे हैं, बनाने के लिए काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। मतलब कारण लगभग वही है, मतलब कारण लगभग वही है, कारण लगभग वही है, लोगो भोगो लगभग, कारण लगभग वही है, कारण लगभग वही है। आर्थिक विकास और क्या, लाभ, सुरक्षा, ये लिखो ज़्यादा बेहतर है। आर्थिक विकास और सुरक्षा, आर्थिक विकास और सुरक्षा, आर्थिक विकास और सुरक्षा, और सुरक्षा। लेकिन आज के समय में आधुनिक ज़रूरतें के लिए जंगल को काटा जा रहा है। लेकिन आज के समय में जंगलों को काटने का मुख्य कारण आधुनिक ज़रूरतें हैं। लेकिन आज के समय में, लेकिन आज के समय में, लेकिन आज के समय में जंगलों को काटने का मुख्य कारण, लेकिन आज के समय में जंगलों को काटने का मुख्य कारण, लेकिन आज के समय में जंगलों को काटने का मुख्य कारण, लेकिन आज के समय में जंगलों को काटने का मुख्य कारण आधुनिक ज़रूरतें हैं, न कि सल्तनत का राजस्व। आधुनिक ज़रूरतें हैं, आधुनिक ज़रूरतें हैं, आधुनिक ज़रूरतें हैं, ना कि सल्तनत का राजस्व, 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 न कि सल्तनत का राजस्व है, न कि सल्तनत का राजस्व। तो एक बार जो हम सारे क्वेश्चन को समझा देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग आराम से, ताकि याद करने में आप लोगों को सुविधा हो, ठीक है ना। देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा था तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में जानकारी देते होंगे। तो मैंने इसका उत्तर लिखा है, मुझे लगता है कि तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं देते होंगे, क्योंकि वे शहर में रहते थे। जानकारी कहाँ से देंगे आम जनता के बारे में, पहली बात। और गाँव में शायद ही कभी रहते थे, या बहुत कम ही रहते थे, ठीक है। वे अक्सर अपनी इतिहास, दूसरा पॉइंट में क्यों, वे अक्सर अपनी इतिहास जो है ना सुल्तानों के लिए लिखा करता, ताकि उन्हें इनाम मिले। तो आम जनता से उसको क्या मतलब, क्यों लिखेगा आम जनता के बारे में, उसको क्या इनाम मिल रहा है, नहीं ना भाई। सुल्तान के लिए लिखते तो सुल्तान ना इनाम देते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, नंबर 3 में वे मुख्यतः शासक, युद्ध, दरबार की बातें लिखा करते थे, ठीक है ना। आम जनता के बारे में नहीं, शासकों के बारे में, युद्ध के बारे में, दरबार के बारे में लिखा करते थे। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। तो आगे क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। तो ये क्वेश्चन था आपका। और उसके बाद था क्वेश्चन कि क्या आपको लगता है कि आज के समय में महिला नेताओं को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है। तो हम लिखे थे कि पहले की तुलना में, मतलब कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। हाँ, मुझे लगता है कि ये लाइन तो पूरा टू कॉपी कर दी है क्वेश्चन का ही है। हाँ, मुझे लगता है कि आज के समय में महिला नेताओं को ज़्यादा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि अभी के समय की स्थिति बहुत बदल गई है। अब महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस आदि हर क्षेत्र, मतलब कि अगर हम बातें करें तो हर क्षेत्र के नेतृत्व कर रही है, और उन्हें स्वीकार भी किया जाता है। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर लैंगिक भेदभाव बना हुआ है, लेकिन रजिया के समय की तुलना में आज ज़्यादा समानता और स्वीकार्यता है। अब अगला क्वेश्चन आपका कह रहा था कि दिल्ली के, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है कि दिल्ली के
दिल्ली के सुल्तान जंगलों को इसलिए कटवा देना चाहिए, क्वेश्चन था किस लिए कटवा देना चाहते हैं, तो इसलिए कटवा देना चाहते थे क्योंकि कृषि भूमि बढ़े और अधिक कर और कर अधिक वसूल हो या अधिक कर वसूल हो या राजस्व अधिक वसूल हो, आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नए शहर और किले बसाए जा सके। अब कह रहा है शहर के लिए रास्ता बनाने के लिए, और शहर के लिए रास्ता बनाने के लिए, ठीक है ना। और आज के समय की अगर हम बातें करें तो आज के समय में भी जंगल, कृषि उद्योग, सड़क, बस्तियाँ, बांध आदि बनाने के लिए काटे जा रहे हैं। मतलब कारण लगभग वही है, ठीक है, कारण लगभग वही है। यहाँ है छूट गया क्या ये, हाँ सेंटेंस बेट रहा है, मतलब कारण लगभग वही है, ठीक है ना। आर्थिक विकास और सुरक्षा, लेकिन आज के समय में जंगलों को काटने का मुख्य कारण अगर हम बात करें तो आधुनिक ज़रूरतें, ना कि सल्तनत का राजस्व, ना कि सल्तनत का राजस्व। तो आज इतना ही रहने दीजिए, मैं अपने हाथों से लिख करके आंसर बताती हूँ आप लोगों को। एक लाइक तो बनता है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग।